ओम श्री रामभ्याय नमः। ओम श्री महेश्वरभ्याय नमः। ओम श्री हनुमतभ्याय नमः। एहि विधि जगे हरि आश्रित रहे। एहि विधि जगे हरि आश्रित रहे। जदपु असत्य देत दुख आई। जो सपने सिरे काटे कोई। बिनु जागे न दूर दुख होई। जासु कृपा असो भ्रम मिट जाई। गिर जासोई कृपाल रघुराई। आदि अंत को जासु न पावा। मत अनुमान निगम यस गावा। मत अनुमान निगम यस गावा। इसी तरह यह संसार भगवान के आश्रित रहता है। यद्यपि यह सत्य है तो भी दुख तो देता ही है। जिस तरह स्वप्न में कोई सिर काट ले तो बिना जागे वह दुख दूर नहीं होता। हे पार्वती, जिनकी कृपा से इस प्रकार का भ्रम मिट जाता है वही कृपालु श्री रघुनाथ जी हैं, जिनका आदि और अंत किसी ने नहीं जान पाया। वेदों ने अपनी बुद्धि से अनुमान करके इस प्रकार नीचे लिखे अनुसार गाया है। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना। कर बिनु करम करई विधि नाना। आनन रहित सकल रसि भावोगी। बिनु बानी बकता बड़े जोगी। तन बिनु परस नयन बिनु देखा। ग्रही ग्रान बिनु बासी अशेषा। अस सब भांति अलौकिक करनी। महिमा जासु जाए नहीं भरनी। महिमा जासु जाए नहीं भरनी। वह ब्रह्म बिना ही पैर के चलता है, बिना ही कान के सुनता है, बिना ही हाथ के नाना प्रकार के काम करता है। बिना मुंह अर्थात जिब्या के ही सारे छह रसों का आनंद लेता है और बिना ही वाणी के बहुत योग्य वक्ता है। वह बिना ही शरीर अर्थात त्वचा के स्पर्श करता है, बिना ही आंखों के देखता है और बिना ही नाक के सब गंधों को ग्रहण करता है, सूंघता है। उस ब्रह्म की करनी सभी प्रकार से ऐसी अलौकिक है कि जिसकी महिमा कहीं नहीं जा सकती है। जे मुगावहि वेद बुध जाय धरे मुनि ध्यान। सोई दशरथ श्रुति भगत हित कौशलपति भगवान। सोई दशरथ श्रुति भगत हित कौशलपति भगवान। जिसका वेद और पंडित इस प्रकार वर्णन करते हैं और मुनि जिसका ध्यान धरते हैं, वही दशरथ नंदन भक्तों के हितकारी अयोध्या के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। काशी मरत जंतु अभिलोकी। जासु नाम बल करऊं विशोकी। सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी। रघुबर सब और अंतर जामी। विवसऊ जासु नाम नर कयहि। जन्म अनेक रचित यज्ञदयहि। सादर सुमिरन जे नर करहि। भवगारादि गोपद इव तरहि। भव बारिध गोपद इव तरहि। हे पार्वती, जिनके नाम के बल से काशी में मरते हुए प्राणी को देखकर मैं उसे राम मंत्र देकर शोक रहित कर देता हूँ, मुक्त कर देता हूँ, वही मेरे प्रभु श्री रघुश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी
जड़ चेतन के स्वामी और सबके हृदय के भीतर जानने वाले हैं। विवश होकर बिना इच्छा के भी जिनका नाम लेने से मनुष्यों के अनेक जन्मों में किए हुए पाप चल जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। फिर जो मनुष्य आदर पूर्वक उनका स्मरण करता है तो वे संसार रूपी दुस्तर समुद्र को गाय की खुर से बने हुए गड्ढे के समान अर्थात बिना किसी के परिश्रम के पार कर जाते हैं। राम शो परमात्मा भवानी तय ब्रह्मतो अबुबियत तब वाणी असि संशय आनते और माही ज्ञान विराग सकल गुण गा जाई ज्ञान विराग सकल गुण जाई सुन शिव के ब्रह्म भंजन बचीना मिट गए सभी कुतरकी के रचना भई रघुपतु पदो प्रीत प्रतीति दारुण असंभावो ना बीती दारुण असंभावो ना बीती। हे पार्वती, वही परमात्मा श्री रामचंद्र जी हैं, उनमें भ्रम देखने में आता है। तुम्हारा ऐसा कहना अत्यंत ही अनुचित है। इस प्रकार का संदेह मन में लाते ही मनुष्य के ज्ञान वैराग आदि के सारे सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। शिव जी के भ्रमनाशक वचनों को सुनकर पार्वती जी के सब कुतर्कों की रचना मिट गई। श्री रघुनाथ जी के चरणों में उनका प्रेम और विश्वास हो गया और कठिन असंभावना जिसका होना संभव नहीं ऐसी मिथ्या कल्पना जीती रही। पुण्य पुण्य प्रभु पद कमल गही पुण्य पुण्य प्रभु पद कमल गही जोर करू अपानी बोली गिरजा बचन बर मनहु प्रेम रस श्याम बोली गिरजा बचन बर मनहु प्रेम रस सानी। बार बार स्वामी शिव जी के चरण कमलों को पकड़कर और अपने कमल के समान हाथों को जोड़कर पार्वती जी मानो प्रेम रस में शान कर सुंदर वचन बोली। शशि कर सम सुनि गिरा तुम्हारी मिटा मोह त्रदा तपु भारी तुम कृपालु सबु संशय हरियो राम स्वरूप जाने मोहि परियो नाथ कृपा अब गयो विषादा सुखी भयो प्रभु चरण प्रसादा अभिमोयापन किंकर जानी जदप सहज जड़े नारयानी जदप सहज जड़े नारयानी। आपकी चंद्रमा की किरणों की समान शीतल वाणी सुनकर मेरा अज्ञान रूप शरद ऋतु क्वार की धूप का भारी ताप मिट गया। हे कृपालु, आपने मेरा सब संदेह हर लिया। अब श्री रामचंद्र जी का यथार्थ स्वरूप मेरी समझ में आ गया। हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा विषाद जाता रहा और आपके चरणों के अनुग्रह से मैं सुखी हो गई। यद्यपि मैं स्त्री होने के कारण स्वभाव से ही मूर्ख और अज्ञानहीन हूँ, तो भी आप मुझे आप अपनी दासी जानकर प्रथम जो मैं पूछा सोई कहो जो मुँह पर प्रसन्न प्रभु अहो राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी सर्वरहित सब और पुरवासी नाथ धरेऊ नरतन क्यों हेतु मोए समुझायु कहू वृष केतु उमा बचन सुनि परम विनीता राम कथा पर प्रीत पुनीता राम कथा पर प्रीत पुनीता। हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो जो बात मैंने पहले आपसे पूछी थी वही कहिए। यह सत्य है कि श्री रामचंद्र जी ब्रह्म हैं, चिन्मय ज्ञान स्वरूप हैं, अविनाशी हैं,
सबसे रहित और सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करने वाले हैं। फिर हे नाथ, उन्होंने मनुष्य का शरीर किस कारण धारण किया, किस कारण से धारण किया? हे धर्म की ध्वजा धारण करने वाले प्रभु, यह मुझे समझाकर कहिए। पार्वती के अत्यंत नम्र वचन सुनकर और श्री रामचंद्र जी की कथा में उनका विशुद्ध प्रेम देखकर हिय हरसि कामारि तब शंकरि सहेज सुजान। हिय हरसि कामारि तब शंकर सहेज सुजान। बहु विधियु मही प्रशंस पुनि बोले कृपा निधान। बहु विधियु मही प्रशंस पुनि बोले कृपा निधान। तब कामदेव के शत्रु स्वाभाविक ही सुजान कृपा निधान शिव जी मन में बहुत ही हर्षित हुए और बहुत प्रकार से पार्वती की बड़ाई करके फिर बोले, सुन शुभ कथा भवानी रामचरित मानसी विमल। काभूषणी बखान सुना व्यगनायकी गरुड़। शोषंबादि उदार जी विधिभा आगे कहबो। सुनौ राम अवतार चरितो परम सुंदर यनगे। सुनौ राम अवतार चरित परम सुंदर यनगे। हरि गुण नाम अपार कथा रूप अगणित अमित। हरि गुण नाम अपार कथा रूपी अगणित अमित। में निज मत अनुसार कहूँ उमा सादर सुनऊ। में निज मत अनुसार कहूँ उमा सादर सुनऊ। हे पार्वती, निर्मल रामचरित मानस की वह मंगलमयी कथा सुनो जिसे काकभूषणी जी ने विस्तार से कहा और पक्षियों के राजा गरुड़ जी ने सुना था। वह श्रेष्ठ संवाद जिस प्रकार हुआ वह मैं आगे कहूँगा। अब तुम श्री रामचंद्र जी के अवतार का परम सुंदर और पवित्र पापनाशक चरित्र सुनो। श्री हरि के गुण नाम कथा और रूप सभी अपार अगणित और असीम हैं। फिर भी हे पार्वती, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ, तुम आदर पूर्वक सुनो। ओम श्री रामाभ्याय नमः। ओम श्री महेश्वराभ्याय नमः। माँ पार्वतीभ्याय